बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स पंजाब बोर्ड की बुक है उसकी एक्सरसाइज नंबर 3.4 उसका क्वेश्चन नंबर 1 और इसके हमने पहले 7 पार्ट सॉल्व कर लिए थे। अगर आपने ये पार्ट देखने हैं तो आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से वॉच कर सकते हैं। आज हमने क्या करना है, आज हमने इसका लास्ट पार्ट नंबर 8 सॉल्व करना है। तो चलते हैं हम क्वेश्चन 1 के 8 पार्ट की तरफ। इसमें हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको पहले से मालूम है, जो हम पहले पार्ट्स में डिस्कस कर चुके हैं। फिर भी इसको रीड कर लेते हैं। इसमें क्या है हमारे पास, यूज़ लॉग टेबल्स टू फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ। क्या करना है हमने, लॉग टेबल्स यानी लॉगरिथम के टेबल्स को यूज़ करना है। किसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें कुछ एक्सप्रेशन गिवन होते हैं, क्वेश्चन गिवन होते हैं। जिस तरह हमारे पास ये 8 पार्ट में क्या है, 438 इसकी होल पावर 3 है, उसके बाद स्क्वायर रूट है 0.056 का और डिवाइड हो रहा है 388 की होल पावर 4 से। इसका हमने जो है लॉग यूज़ करते हुए इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये मेथड आप पहले सीख चुके हैं। सिंपली आपने क्या करना होता है, सबसे पहले आपने फर्स्ट स्टेप में इसको लेट करना होता है। ठीक है, लेट क्या करना होता है, हमने इस पूरी वैल्यू को किसी भी वेरिएबल यानी इंग्लिश के लेटर से लेट करना होता है। हम नॉर्मली जो है एक्स वाई करते हैं, तो एक्स यहाँ पे हमने लिख लिया, लेट एक्स इज इक्वल टू। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इस पूरी स्टेटमेंट को वैसे ही एज इट इज़ लिख देना है। तो आपने क्या लिखना है, 438 की होल पावर 3 है। स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पे एक बात का ख़ास ख्याल रखना है, आपने क्वेश्चन को केयरफुली राइट करना है, क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन थोड़ा सा जो है इसमें पावर्स होती हैं, रेडिकल होता है यहाँ पे, तो ये आपने केयरफुल लिखना है। इसमें अगर आपकी मिस्टेक हो गई तो चाहे मेथड आपका ठीक भी होगा तो जो चेकर होगा वो नंबर आपको पूरे नहीं देगा, क्योंकि आपने क्वेश्चन ही चेंज कर दिया। तो आपने केयरफुली इसको राइट करना है। अक्सर स्टूडेंट्स जो है गलती करते हैं, पावर्स को चेंज कर देते हैं, 3 की जगह 4 लिख दिया, यहाँ पे √5 है तो 7 लिख दिया या मिस कर दिया। तो ये अपना ख्याल रखना है। पहला स्टेप हमारा हो गया, हमने लेट कर लिया इसको। तो हमने क्या करना है, इसका अब क्या करना है, लॉग लेना है। तो क्या करेंगे हम, दोनों साइड पे, इसकी 2 साइड्स हैं, हम इसका लॉग लेंगे। तो क्या लिखेंगे हम, टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड। तो क्या लिखना है आपने, सिंपली अगर आप ना भी लिखें तो इट्स ओके, बट अगर आप लिखते हैं इसको तो आपका जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाता है कि आप क्या काम करने जा रहे हैं। तो क्या लिखना है, टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स। तो ये आपने दोनों साइड्स पे इसका लॉग लेना है। तो जब आपने यहाँ पे इसका लॉग लिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपली लॉग ऑफ, आपने लॉग लिखना है, एक्स आ जाएगा और यहाँ पे आपका लॉग आ जाएगा इस पूरी टर्म के पहले। क्या है हमारे पास, 438। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप एक काम कर सकते हैं, जो हमारे पास रेडिकल वाले होते हैं उनको आप पावर में लिख सकते हैं, क्योंकि हमने इनको पावर में लेके सॉल्व करना है। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, 0.056 है, तो बजाय इसके कि हम नेक्स्ट स्टेप में इसको लिखें, हमारे पास रूट की पावर क्या होती है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब ये हमारे पास स्क्वायर रूट है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 1/2 होगा। यहाँ पे अगर कोई नंबर लिखा हुआ है 3, 4, 5 तो आपने यहाँ पे लिखना है 1/5, 1/6 जो भी होगा। उसके बाद हमारे पास बटा है, बटे के नीचे हमारे पास क्या है, 388 इसकी होल पावर 4 है, तो ये आपने लिख देनी है। उसके बाद आपने जो है इस पर लॉग के रूल अप्लाई करने हैं। हमारी जो लेफ़्ट साइड है वो वैसे ही चलती रहेगी, लॉग ऑफ एक्स, इसको आपने वैसे ही लिखना है। और राइट साइड पे आपने यहाँ पे लॉग के लॉ अप्लाई करने हैं, रूल अप्लाई करने हैं। तो रूल क्या है कि अगर आपकी 2 टर्म मल्टीप्लाई हो रही हैं या 3, तो हम उनको जमा करना होता है। तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब ये आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं। और ये बर्थडे का मतलब क्या है, डिवाइड हो रही हैं। तो ये 2 आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और ये क्या हो रही हैं, डिवाइड हो रही हैं। मल्टीप्लाई को हम प्लस में चेंज करते हैं और डिवाइड को माइनस में चेंज करते हैं। तो आपने क्या करना है, सिंपली इन तीनों को अलग अलग करना है। सबसे पहले आप लिखेंगे लॉग ऑफ 438 इसकी होल पावर 3 आ जाएगी, ये हमारे पास अलग हो गया। उसके बाद मल्टीप्लाई है तो प्लस लिखेंगे, लॉग ऑफ हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.056 आ जाएगा, उसकी पावर हमारे पास क्या है, 1/2 है, ये आपने लिख ली। और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने ये बट्टे की जगह माइनस लिखना है। हमारे पास क्या है, तीसरी जो टर्म है वो कौन सी है, लॉग ऑफ 388 उसकी पावर हमारे पास क्या है, 4 है। तो ये आपने लॉग के ये रूल्स अप्लाई कर दिए हैं। अब क्या करना है, हमने पावर्स को नीचे लेके आना है। यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं लॉगरिथम का थर्ड लॉ। ठीक है, जब भी हमारे पास लॉग के अंदर कोई टर्म होती है उसके ऊपर पावर होती है, उसको हम इधर स्टार्ट में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस नंबर की पावर हमारे पास क्या है, 3 है, आपने 3 को स्टार्ट में लिख दिया, 3
मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ 438, ये हमारे पास जो है सिंपल नंबर बच जाएगा। उसके बाद प्लस है, इसमें हमारे पास 0.056 की पावर 1/2 है, इसको आपने स्टार्ट में लिख दिया, मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ, 1/2 स्टार्ट में आ गया। पीछे हमारे पास क्या बचेगा, लॉग ऑफ 0.056, और यहाँ पे हमारे पास लॉग की पावर 4 है, तो यहाँ पे आपने 4 लिखना है स्टार्ट में, -4 और लॉग ऑफ 388। इस स्टेप में भी आपने केयरफुली लिखना है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पे 1/2 है, इसको 2 कर देते हैं, या 4 है तो इसको 1/4 कर दिया। तो ये आपने केयरफुली लिखना है, जहाँ पे सिंपल नंबर हो तो सिंपल नंबर लिखना है, अगर बट्टे वाला नंबर है उसको बट्टे की फॉर्म में लिखना है। तो ये स्टेप करने के बाद अब हमारा मेन स्टेप आता है, जिसमें हम जो है टेबल यूज़ करते हैं, लॉगरिथम टेबल यूज़ करके इनकी वैल्यूज़ निकालते हैं। तो क्या करना है, अब हमने 438 का लॉग निकालना है, इसका लॉग निकालना है और इसका भी लॉग निकालना है। तो हमारे पास लॉग निकालने का मेथड आप सीख चुके हैं। पहले क्या करना होता है, हमारे पास लॉग में 2 स्टेप होते हैं। एक हमारे पास होता है कैरेक्टरिस्टिक। तो कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालते हैं, हम इस नंबर को साइंटिफिक फॉर्म में लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये 438 है, तो हमने इसको साइंटिफिक फॉर्म में लिखा था 3.1 में। पॉइंट हमारा यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है, इसका मतलब पॉइंट, इसका डेसिमल पॉइंट लास्ट पे है, ठीक है। हमने इसको पीछे लेके आना है ऐसी जगह पे जहाँ पे हमारे पास पॉइंट से पहले जो नंबर है वो क्या होना चाहिए, 1 और 10 के दरमियान होना चाहिए, ठीक है। 10 से छोटा हो और 1 से बड़ा भी हो सकता है, 1 के बराबर भी हो सकता है। ये हमारे पास नंबर 438 है, हमने इसको बनाना है 4.38, ठीक है। तो जब आपने पॉइंट को यहाँ पीछे मूव किया तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 10 की पावर लगाते हैं, और 10 की पावर के ऊपर आपने नंबर लिखना होता है। वो कैसे लिखते हैं, अगर आप लेफ़्ट की तरफ जाएंगे तो हमारे पास नंबर पॉजिटिव होगा, अगर आप राइट में जाएंगे तो नंबर नेगेटिव होगा। ये आपने याद रखना है इजीली, लॉग लेफ़्ट पॉजिटिव, इसका भी एल है, इसका भी एल है, तो आपने याद रखना है लॉग लेफ़्ट पॉजिटिव, ये आगे भी आपको काम आएगा। तो लेफ़्ट की तरफ मूव किया है, कितने स्टेप मूव किया, 2 स्टेप, इसकी पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो ये काम आप कर भी सकते हैं या डायरेक्टली आप लिख लें। आपको पता है पॉइंट यहाँ पे खड़ा है, आपने कितने स्टेप मूव करना है, इसको 2 स्टेप मूव करना है। तो हमारे पास इसका जो कैरेक्टरिस्टिक आएगा, उर्दू में इसको खासा कहते हैं, खासा हमारे पास 2 आ जाएगा। उसके बाद क्या होता है, मैंटीसा होता है। मैंटीसा आपने निकालना होता है लॉग टेबल के ज़रिए। अब लॉग टेबल कैसे यूज़ करना है, हमारे पास जो नंबर गिवन होता है इसको आपने देखना है, ये हमारे पास 3 डिजिट हैं, वैसे हमारे पास नॉर्मली 4 डिजिट होते हैं। तो आपने जो पहले 2 डिजिट्स हैं इनको लॉग टेबल में सबसे पहले देखना होता है, उसके बाद आपने उनके आगे ये नंबर देखना है। तो हम लॉग टेबल निकालते हैं और उसको देखते हैं, हमारे पास नंबर क्या है, 43 है। तो लॉग टेबल का हमारा फर्स्ट पेज है, इस पर हमारे पास 43 कहाँ पे है, 43 को हम फाइंड करते हैं। हमारे पास 43 जो है यहाँ पे हमारे पास मौजूद है, ये हमारे पास 43 है, ठीक है। तो हमारे पास नंबर क्या था, 438 था, तो हमने क्या करना है, 43 के आगे 8 देखना है, ठीक है। तो 43 के आगे हम 8 देखते हैं, 43 ये वाला है, उसके बाद ये 0 होता है, ये आपने ख्याल रखना है, ये 0 1 2 3 इस तरह पहला 0 होता है, उसके बाद आपने 9 तक काउंट करना है। तो 43 के आगे हमारे पास क्या आएगा, ये 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे पास नंबर है 6415, ठीक है। ये आप देख सकते हैं इसको 6415, ये आपने नोट कर लेना है, ठीक है। 6415 आपने नोट किया। अगर आगे हमारे पास नंबर यहाँ पे इसके आगे लिखा होगा कोई चौथा नंबर, तो हम डिफरेंस देखेंगे इसका अगले कॉलम में, नहीं तो इसको यहाँ स्टॉप कर देंगे। तो हमारे पास नंबर कौन सा आया था, 6415। अगर यहाँ पे हमारे पास कोई और डिजिट होगा तो हम उसका डिफरेंस देखेंगे, अगर 3 नंबर हैं तो हमारा ये यहाँ स्टॉप हो जाएगा। तो हमारे पास इसका लॉग क्या आएगा, लॉग हमारे पास इन दोनों का कम्बिनेशन होता है। हम 2 पहले लिखते हैं कैरेक्टरिस्टिक, उसके बाद पॉइंट होता है और पॉइंट के बाद मैंटीसा होता है 6415। तो ये हमारे पास लॉग ऑफ 438 आ चुका है 2.6415। आपने क्या लिखना है, इक्वल, सिंपली इधर आपने लॉग ऑफ एक्स जो है कंटिन्यू रखना है और 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 के बाद आप ब्रैकेट लगा लें, ब्रैकेट में इसकी वैल्यू आ जाएगी लॉग ऑफ 438 वो हमारे पास क्या है 2.6415। ये हमारे पास फर्स्ट नंबर का लॉग आ चुका है। उसके बाद आपने ये प्लस का साइन और 1/2 एज इट इज़। उसके बाद हमारे पास इस लॉग की वैल्यू आ जाएगी, ये आपने राइट करनी है। इसका लॉग निकालते हैं, इस लॉग में हमारे पास क्या है, नंबर कौन सा है, 0.056 है। तो यहाँ पे हमारे पास जो सिग्निफिकेंट फिगर हैं या नंबर हैं, ये तो 0 है, ये भी 0 है, ये 56 है। इसका मतलब हमारे पास ये 2 मेन नंबर हैं। तो पहला काम क्या करना है, आपने इसका कैरेक्टरिस्टिक निकालना है। वो कैसे निकालते हैं, आपने इसको साइंटिफिक फॉर्म में लेके जाना है। तो साइंटिफिक फॉर्म में लेके जाने के लिए हम क्या करते हैं, हम जो है इसका पॉइंट मूव करते हैं,
पॉइंट कहाँ पे लेके जाना है, 5 के बाद, क्योंकि पॉइंट से पहले हमारे पास नंबर होना चाहिए 1 और 10 के दरमियान। तो ये 5 यहाँ तक पॉइंट आएगा, तभी हमारे पास नंबर जो है वो बनेगा। तो कितने स्टेप मूव किया हमने इसको, 1 और 2 स्टेप, ठीक है, 2 स्टेप मूव किया, बट कहाँ पे मूव किया, राइट साइड पे। तो लॉग लेफ्ट पॉजिटिव एंड राइट नेगेटिव। तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है, 2 लिखना है, बट नेगेटिव नहीं लिखना, आपने यहाँ पे बार लिखना है। तो के ऊपर लाइन लगा दें, इसका मतलब क्या है, कैरेक्टरिस्टिक हमारा नेगेटिव है। इसकी रीज़न आपको आगे मिल जाएगी, ये मैंने पहले बता भी दी है। तो आपने सिंपली क्या करना है, अगर नेगेटिव हो तो कैरेक्टरिस्टिक 2 लिख के ऊपर बार लगा देना है। उसके बाद देखना है मेंटीसा। अब मेंटीसा में हमारे पास कौन से नंबर हैं, यही 2 नंबर हैं, 5 और 6। यानी हमने क्या देखना है, 56 को देखना है, उसके आगे नंबर हमारे पास नहीं है, इसका मतलब हमने 56 के आगे 0 देखना है। तो हम जाएंगे लॉग टेबल में, इसके सेकंड पेज पे हमारे पास कौन सा नंबर आएगा, 56, और 56 के आगे 0 हमारे पास क्या है, इसमें देखिए हमारे पास 0 वाले कॉलम में, तो ये हमारे पास बन रहा है 7482, 7482। तो ये हमारे पास इसका मेंटीसा आ जाएगा 7482, ये हमारे पास मेंटीसा आ गया इसका। अब क्या करना है, हमने इनको कंबाइन करना है दोनों को। तो पॉइंट से पहले हमारे पास क्या आएगा, 2 का बार, ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है, और ये मेंटीसा है 7482। तो हम इसको लिख देंगे 2 का बार, यहाँ पर इसकी वैल्यू लिखनी है आपने, 2 का बार और पॉइंट आएगा उसके बाद, और 7482 आ जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद माइनस है, माइनस के बाद 4 है, 4 एज इट इज़, और हमने क्या निकालना है, लॉग ऑफ 388, ये हमने निकाल लेना है। ये कैसे निकालना है, अगेन इसकी जो है साइंटिफिक फॉर्म लिखनी है, या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। इसका अगर आप पॉइंट देखें तो पॉइंट हमारे पास कहाँ खड़ा है, जिसका पॉइंट ना हो लास्ट पे होता है। इसको हमने क्या करना है, यहाँ पे लेके आना है 3 से बाद। तो 1 और 2 स्टेप मूव किया हमने इसको, तो लेफ्ट पे मूव किया है, तो लॉग लेफ्ट पॉजिटिव। तो हमारे पास जो इसका कैरेक्टरिस्टिक आएगा वो 2 आएगा, और 2 हमारे पास कौन सा आएगा, पॉजिटिव का। इसका मतलब हमारे पास ये पॉजिटिव का हो गया। अब देखना है मेंटीसा। मेंटीसा में क्या करते हैं हम, लॉग ऑफ 38, ये हमने देखना है पहला नंबर 38, और उसके आगे 8 देखना है। तो हम जाएंगे लॉग टेबल में, तो 38 हमारा मिलेगा पहले पेज पे, 38 के आगे हमने देखना है 8। तो ये जनाब हमारे पास 38 है, इसके आगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8, कौन सा आ रहा है हमारे पास, 5888। यानी ये हमारे पास क्या आ रहा है, 5888, ये आपने नोट कर लेना है। तो ये हमारे पास इसका मेंटीसा आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास इसका आगे नंबर नहीं है चौथा, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे सिंपल 5888। अब हमने क्या करना है, इसको कंबाइन करना है। तो कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास 2 है, ये आप लिख देंगे लॉग निकालने के लिए। पॉइंट के बाद आपने इसका मेंटीसा लिखना है, 5888 है, तो ये आपने लिख लेना है 5888। तो ये हमारे पास इसका जो है हमारे पास लॉग आ चुका है 2.5888, वो आपने यहाँ पे लिख देना है 2.5 और उसके बाद 888। ओके हो गया। तो ये हमारा मेन काम हो गया इसका, हमने लॉग टेबल को यूज़ करते हुए इसकी वैल्यूज राइट कर दी हैं। उसके बाद क्या करना है, हमने इनको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करना है, आपने इसका log ऑफ x जो है एज इट इज़ लिखना है, ये वैसे आएगा। आपने क्या करना है, ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 2.6415 से, इनको आपस में आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई का मेथड आप जानते हैं, सिंपली आपने इसका कैलकुलेटर यूज़ करना है। आपने क्या लिखना है, 3 लिखना है, उसके बाद मल्टीप्लाई लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 2.6415, ये आपने यूज़ करना है। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, 7.9245। 7 इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, 7.9245। तो ये हमारे पास फर्स्ट टर्म आ गई। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो 1/2 हमारे पास डिवाइड हो रहा है, बट हमारे पास ब्रैकेट के अंदर क्या है, 2 का बार है। अब इस 2 के बार से क्या मुराद है कि हमारे पास जो ये वाला नंबर है ये नेगेटिव है, इसलिए हमने इसको बार लिखा था। क्योंकि हम लॉग के अंदर 2 पार्ट निकालते हैं, एक होता है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक और एक होता है मेंटीसा। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक हमारा जो है पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, इसलिए हमने यहाँ पे नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक था तो 2 का बार यूज़ किया था। बट हमारे पास जो मेंटीसा होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ये आपने ख्याल रखना है। पॉइंट के बाद वाला नंबर हमारे पास क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। अगर हम इसका माइनस यहाँ पे लगा देते इसके पीछे, तो इसका मतलब था कि ये दोनों नेगेटिव हैं। बट अब क्या इसका मतलब है कि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, हमने इनको क्या करना है, अलग करना है। सो यही वो स्टेप है स्टूडेंट्स, जिस पे आपके चेकर को ये पता चलेगा कि आपने ये जो वैल्यूज़ हैं लॉग की, ये डायरेक्ट निकाली हैं कैलकुलेटर से या आपने बुक टेबल यूज़ किया है, लॉग टेबल यूज़ किया है। तो ये तो हमारे पास पॉजिटिव वाला है, जिसका कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव हो उसको आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं कैलकुलेटर से।
उसका आंसर दोनों तरीक़ों से सेम आएगा। बट अगर ये जो हमारे पास जिसमें पॉइंट राइट पे जाता है, आपने इसको डायरेक्ट निकाला है, तो हमारे पास ये चीज़ नहीं आएगी, इसका डायरेक्ट का आंसर आएगा जो अभी हम निकालने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपने टेबल से फॉलो करना है। आप ये डायरेक्ट निकाल भी सकते हैं, कैलकुलेटर से लॉग की वैल्यू लिखेंगे, हमारे पास लॉग आ जाएगा। ये भी आप निकाल सकते हैं क्योंकि पॉइंट पीछे की तरफ आ रहा है, बट यहाँ पे आपने केयर करनी है, लॉग टेबल यूज़ करना है। तो इसका आपने लॉग टेबल यूज़ कर लिया, उसके बाद निकाल लिया। अब इसका मतलब ये है कि ये -2 है और प्लस है, उसके बाद 0 पॉइंट हमारे पास 7482 है, और माइनस उसके बाद ये क्या होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारे पास नेगेटिव था, ये पॉजिटिव है, इनको हमने अलग अलग कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है 2.588 से, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 को, तो 4 को मल्टीप्लाई करें, 4 मल्टीप्लाई बाई 2.5888, हमारे पास क्या आ जाएगा 10.3552। तो ये हमारे पास आ गया 10.3552 आ गया। अब ये हमारे पास आ चुके हैं, बट हमने इनको कंटिन्यू रखना है फिलहाल 7.9245। अब 1/2 भी हमारा वैसे आएगा क्योंकि अभी हमने ब्रैकेट के अंदर इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है, आपने सिंपली लिखना है -2, उसके बाद प्लस लिखेंगे, और प्लस में क्या है हमारे पास 0.7482 आपने लिखना है। हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, -1.2518, -1.2518, ये हमारे पास आ चुका है इसका आंसर। और ये -10.3552 एज इट इज़। अब यहाँ पे क्या करना है आपने, यहाँ पे आपने इसको 2 पे डिवाइड करना है, बाकी वैसे रहेगा। ये log ऑफ x आप इसको लिखते हैं साथ साथ, या ना भी लिखे, इसका मतलब ये चल रहा है हमारे पास। ठीक है, तो log ऑफ x वैसे आ गया, 7.9245 भी वैसे आ गया। आपने इसको 2 पे डिवाइड करना है, हमने इसका आंसर निकाला था, हम इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं किसके ऊपर, 2 के ऊपर। तो 2 के ऊपर डिवाइड किया, इसके हमारे पास आंसर आएगा -0.6259, -0.6259। अब यहाँ पे आप चाहें तो डायरेक्ट माइनस लगा सकते हैं, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होगा, बट इसको नेक्स्ट स्टेप में करते हैं ताकि आप क्लियर हो कि ये माइनस कैसे हो गया है। ये हमारे पास प्लस है, ये माइनस है, तो मल्टीप्लाई होंगे साइन। तो जब भी हमारे पास प्लस माइनस साइन आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, वो नेगेटिव आता है 0.6259 और -10.3552। तो ये हमारे पास जो है log ऑफ x आ चुका है। अब क्या करना है, आपने इन तीनों वैल्यू को, जितनी भी वैल्यू होती हैं, इनको आपने आपस में सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है, सिंपली आपने जो हमारे पास वैल्यूज आ चुकी हैं इनको आपने लिखना है। हमारे पास पहली है 7.9245, उसके बाद माइनस है 0.6259 और फिर माइनस है 10.3552। तो ये आपने लिख लिए वैल्यूज़। उसके बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आ रहा है हमारे पास, -3.0566। तो हमारे पास जो log ऑफ x की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, -3.0566। तो ये हमारे पास जो है, यहाँ पे हमने log को सॉल्व कर लिया है, log को निकाल लिया है। क्या किया हमने, सबसे पहले लेट किया इसको x के बराबर, उसके बाद दोनों साइड पे log लिया, log के रूल्स अप्लाई किए, ज़रब वाले प्लस कर दिए और तकसीम वाले माइनस कर दिए। फिर एक और लॉ यूज़ किया, पावर्स को नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, इसके साथ स्टार्ट में लिख दिया। उसके बाद हमने हर नंबर की log वैल्यू फाइंड की और इनको मल्टीप्लाई किया, इसको सॉल्व किया हमने, 2 बार को माइनस में कन्वर्ट किया, फिर इसको सॉल्व करके डिवाइड किया। जब इनको सिंप्लीफाई किया हमारे पास क्या आंसर आया, log ऑफ x इज इक्वल टू -3.0566। अब हमने चूँकि क्या करना था, हमने x निकालना था, तो x निकालने के लिए हमारे पास ये log इससे पहले है, इसको हमने ख़त्म करना है। तो हम कैसे निकाल सकते हैं इसका, एंटी log लेके। बट एंटी log लेने से पहले आपने यहाँ पे देखना है, अगर नंबर हमारा नेगेटिव है तो हम इसका एंटी log डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, इसको हमें पॉजिटिव करना है। हम किसी भी नेगेटिव नंबर का एंटी log नहीं निकाल सकते क्योंकि हमारे पास log का आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। तो एंटी log उसी नंबर का आता है जिसका हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव नंबर हो। क्या करना है आपने, अपने पॉइंट से पहले नंबर देखना है कौन सा है, 3 है। तो आपने इसमें जो है इससे बड़ा नंबर, यानी इसमें एक ऐड कर दें 4 को आपने प्लस भी करना है और माइनस भी करना है। ठीक है, ये क्यों किया है, क्योंकि हमारे पास ये 4 जो है इधर सॉल्व हो जाएगा, ये जो हमारे पास मेंटीसा वाला पार्ट है ये पॉजिटिव हो जाएगा और हमारे पास ये क्या आ जाएगा, ये हमारे पास करेक्टरिस्टिक बन जाएगा। करेक्टरिस्टिक हमारे पास नेगेटिव हो सकता है, बट यहाँ पे हमारे पास -3.0566 का मतलब ये है कि ये भी नेगेटिव है और ये भी क्या है, नेगेटिव है।
तो आपने यहाँ पे एक नंबर बड़ा इसमें ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट करना है, फिर यहाँ ब्रैकेट लगा दें और फिर क्या करना है आपने यहाँ पे -3.0566 में +4 कर देना है। ठीक है, +4 करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, इसका आ रहा है 0.9434। ये हमारे पास आ रहा है 0.9434। ये आपने नोट करना है और उसके बाद ये माइनस है, इसको आप यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख दें। तो -4 हमने इसको बनाना है कैरेक्टरिस्टिक, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं -4 + 0.9434। सो अब हमारे पास ये -4 क्या बन जाएगा, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक बन जाएगा और ये हमारे पास पॉजिटिव हो चुका है मैंटिसा, तो हम इसको लिख सकते हैं 9434। तो अब हमारे पास जो log ऑफ x है वो पॉजिटिव हो चुका है, यानी कैरेक्टरिस्टिक जो है हमारा नेगेटिव है बट मैंटिसा क्या है, पॉजिटिव है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसका एंटी लॉग निकाल सकते हैं। अब क्या करना है आपने, सिंपली दोनों साइड पे एंटी लॉग लेना है। तो क्या लिखेंगे हम, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। दोनों साइड पे आपने एंटी लॉग लिया इसका, तो एंटी लॉग लेने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, इधर भी आपने इसका एंटी लॉग लिया, एंटी लॉग ऑफ x, और इधर आपने क्या करना है, एंटी लॉग लेना है इस नंबर का। ठीक है, एंटी लॉग ऑफ 4 बार 0.94 और क्या आएगा 34। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, एंटी लॉग और लॉग आपस में कैंसिल हो गए, पीछे हमारे पास क्या बचेगा, x बचेगा और x = एंटी लॉग ऑफ दिस नंबर। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। हमने क्या करना है, एंटी लॉग लेना है, बट इस 4 को आपने यूज़ नहीं करना, आपने पॉइंट के बाद नंबर यूज़ करना है 9434। आपने जाना है एंटी लॉग टेबल में, ये हमारे पास लॉग का टेबल था, आपने एंटी लॉग टेबल में जाना है और देखना है 0.94 को, हमारे पास क्या आ रहा है 0.94। इसके आगे हमने क्या देखना है, 3 देखना है, 0 1 2 एंड 3। हमारे पास क्या आ रहा है 8770, ये हमारे पास आ रहा है। तो उसके बाद हमारे पास डिफरेंस होता है, हमारे पास क्या था 9434 था, तो आपने 94 के सामने 3 देखना है, उसके बाद डिफरेंस कौन सा देखना है, 4 वाला। तो आपने 0.94 के आगे 3 की वैल्यू नोट करके आपने इसका 4 का डिफरेंस देखना है। हमारे पास क्या है 4 का, 1 2 3 4, ये 8 है। तो हमारे पास क्या आ गया, 0.94 के आगे हमने 3 देखा तो क्या है 8770 और डिफरेंस कितना है हमारे पास 8 का है, ये आपने नोट करना है, इनको ऐड करना है आपस में 8770। ये हमारे पास क्या आ जाएगा 8770 + 8, तो ये हमारे पास एंटी लॉग क्या आ गया 8778। इनको ऐड कर दें आप। अब क्या करना है, हमने इसका डेसिमल पॉइंट एडजस्ट करना है। ठीक है, डेसिमल पॉइंट कैसे एडजस्ट करते हैं, आपने रफ पे जाके यहाँ पे निशान लगा लेना है। जब हमने लॉग लिया था तो मैंने पॉइंट कहाँ पे रखा था, हमने यहाँ पे रखा था, तो अब भी पॉइंट हमारे पास कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। इसको क्या करना है, अब हमने मूव करना है। अब मूव की साइड पे करना है, आपने इस नंबर को देखना है, अगर ये पॉजिटिव है तो एंटी लॉग में पॉजिटिव किस तरफ होता है, राइट में होता है। लॉग लेफ्ट पॉजिटिव होता है बट एंटी लॉग में लेफ्ट नेगेटिव होता है और राइट पॉजिटिव होता है। ये आपने दोनों को याद रखना है। जब लॉग में लेफ्ट पॉजिटिव होगा तो एंटी लॉग में क्या होगा, लेफ्ट नेगेटिव होगा, क्योंकि आपस में अपोजिट हैं, मुखालिफ हैं। तो हमने नेगेटिव नंबर है तो किधर मूव करना है, हमने लेफ्ट साइड पे पॉइंट को। तो आपने नंबर लिखना है, कौन सा है 8778। हमने इसको मूव करना है 4 स्टेप। अब 4 स्टेप हमारे पास यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, 0 लगा सकते हैं, 2 3। तो क्या करना है आपने, यहाँ से 1 स्टेप, यहाँ पॉइंट था, हमने इसको 1 स्टेप यहाँ पे 2 3 और 4, यानी हमारे पास जो आंसर आएगा इसका वो क्या आएगा 0.000878। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आएगा उस एक्स का। 0 के बाद पॉइंट है, उसके बाद 3 ज़ीरोज़ हैं और फिर 8778। तो हमारा आंसर क्या आ गया, x = 0.0, उसके बाद 0 0 3 सिफर आ गई और उसके बाद हमारे पास क्या है 8778। तो ये हमारे पास इसका जो है फाइनल आंसर है 0.000878। तो ये आपने नोट करना है, यही हमने x फाइंड करना था। आप चाहें तो हमारे पास जो हमने लेट की थी वैल्यू वो यहाँ पे लिख सकते हैं, पूरी टर्म जो हमने फाइंड करनी थी, या सिंपली आप x भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास उसका फाइनल आंसर है, यही हमने x लेट किया था। x क्या था हमारे पास, ये वाली टर्म थी, उसका आंसर हमारे पास क्या आ गया 0.000878। सो स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको ये आज का क्वेश्चन 3.4 क्लास 9th मैथमेटिक्स क्वेश्चन 1 का 8th पार्ट समझ आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है इसमें, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो रिमेनिंग क्वेश्चन वो सॉल्व करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।